जीवन का हर पड़ाव सुंदर है, लेकिन 60 साल के बाद का जीवन अनुभव, संतुलन और आत्मिक प्रगति का वरदान होता है। यह वह समय है जब हम भीतर से समृद्ध होकर दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं। यह वो पड़ाव है जहाँ जीवन की गति धीमी होकर उसकी गहराई स्पष्ट होने लगती है। अब तक हम जो कर चुके होते हैं, घर, परिवार, करियर, समाज, उन सब का अनुभव हमारे भीतर उतर चुका होता है। अब समय है जीवन को अंतर्मुखी होकर जीने का। यह काल है संतुलन और आत्मबोध का, भीतर की ओर लौटने का। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में ये 7 महत्वपूर्ण स्तंभ हों। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये 7 महत्वपूर्ण स्तंभ। पहला है स्वास्थ्य। 60 साल के बाद शरीर की प्राथमिक ज़रूरत केवल दवा और डॉक्टर नहीं होते हैं, बल्कि जीवनी शक्ति को समझना और उसके अनुसार जीना होता है। भोजन में मात्रा नहीं, पौष्टिकता जरूरी है। अब शरीर को संघर्ष नहीं, सहयोग चाहिए, प्रकृति के साथ, नींद के साथ और स्वयं के साथ। नियमित दिनचर्या, सात्विक भोजन, योग, प्राणायाम, ध्यान और आत्मचिंतन, ये सब शरीर के साथ मन और प्राण को भी स्वस्थ रखते हैं। और दूसरा स्तंभ है मानसिक शांति। अब तक हम जीवन में बहुत कुछ देख, सुन, सह और समझ चुके हैं। अब आवश्यकता है उन सबका निर्मल अवलोकन करने का। मानसिक शांति का अर्थ है मन के शोर से मुक्ति और सोच में स्पष्टीकरण की ओर बढ़ना। और ये सब हम पा सकते हैं ध्यान से, क्षमा से और स्वीकार करने से। मन की शांति जीवन की सबसे दुर्लभ और अमूल्य संपत्ति है। तीसरा स्तंभ है उद्देश्य। जब सामाजिक भूमिका बदलती है तो बहुत से लोग उद्देश्यहीन हो जाते हैं, लेकिन यह समय है एक नए उद्देश्य को अपनाने का जो भीतर से प्रेरित हो। असली संतोष तब आता है जब हम अपने अनुभवों को, ज्ञान को और प्रेम को बांटना सीखें। 60 साल के बाद उद्देश्य का केंद्र होना चाहिए मानवता, सेवा, आत्म प्रकाश। यह उद्देश्य हमें ऊर्जा, अर्थ और आनंद तीनों देता है। और चौथा स्तंभ है संबंध। अब तक हमने जीवन में अनेकों संबंध निभाए, जैसे माता पिता, साथी, संतान, मित्र। 60 साल के बाद संबंधों को निभाना नहीं, उसको जीना होता है। और संवाद में शब्द नहीं, मौन महत्वपूर्ण होते हैं। समझ सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। 60 साल के बाद हर रिश्ते में अधिकार नहीं, स्नेहपूर्ण दूरी जरूरी है, जहाँ हम जुड़ते हैं लेकिन बंधते नहीं। और पांचवा स्तंभ है सेवा। 60 साल के बाद यदि जीवन में केवल स्वयं तक सीमित हो जाएं हम, तो एक बंधन बन जाता है। सेवा वह माध्यम है जिससे हम अपने अनुभव, समय, प्रेम भाव समाज के साथ साझा करते हैं। सेवा जीवन को विस्तार देती है और हमें फिर से उस सृष्टि से जोड़ती है जिसका हम हिस्सा हैं। सेवा से जीवन में उद्देश्य, विनम्रता और संतुलन आते हैं। और इसी क्रम में छठवां स्तंभ है सीखना। सीखना उम्र से नहीं, जिज्ञासा से जुड़ा होता है। 60 साल के बाद सीखना केवल जानकारी के लिए नहीं, आत्मविकास के लिए होता है। सीखने के क्रम में कोई नई भाषा, कोई नया वाद्य यंत्र, ध्यान तकनीक, आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे गीता का अध्ययन कर सकते हैं। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जीवन का सार है, तो उसको पढ़िए, समझिए। गीता में हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, कैसे अपना ग्रोथ करें और कैसे अपना आत्म उद्धार करें, ये सारी विधियाँ गीता में बताई गई हैं।
अगर गीता का शुद्ध उच्चारण सीखना है तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप गीता परिवार से जुड़ सकते हैं, जहाँ निःशुल्क गीता का शुद्ध उच्चारण के साथ ही सुंदर विवेचन सत्र भी होता है। ये सब गतिविधियाँ हमें मनोवैज्ञानिक रूप से युवा बनाए रखती हैं। सीखना बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतरी समझ का माध्यम बन जाता है। जैसे जैसे हम सीखते हैं अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और यही हमारा सच्चा ज्ञान है। और इसी क्रम में 7वां और लास्ट स्तंभ है आत्मिक विकास। आत्मिक विकास का अर्थ है अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ना जो साक्षी है, शांत है और चिरस्थायी है। यह समय है ध्यान, स्वाध्याय, मौन और प्रकृति परमात्मा से अंतरंग संबंध बनाने का। 60 साल के बाद जीवन धीमा जरूर हो जाता है, लेकिन इसका रंग और रस कहीं अधिक गहरे हो जाते हैं। अब जीवन में ऊंचाई नहीं गहराई चाहिए। यह 7 स्तंभ स्वास्थ्य, मानसिक शांति, उद्देश्य, संबंध, सेवा, सीखना और आत्मिक विकास हमें पूर्ण बनाते हैं। इसके सहारे हम अपने जीवन को न केवल पूर्णता के साथ जी सकते हैं, बल्कि एक प्रकाश की तरह दूसरे के जीवन को भी अलौकिक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताए गए 7 स्तंभ को आप अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे, अपने बुढ़ापा को सुखमय बनाएंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।